उसने मुझे फ्रंट से हाथ लगाया, उसने मुझे बैक से हाथ लगाया, वो मुझे नोचता रहा है, वो मेरी जिंदगी हर चीज को नोचता रहा है। उसने मुझे कहा कि मैं आपको अपने साथ ऐसा बदनाम करूंगा, ऐसा बदनाम करूंगा कि आपका शोहर खुद आपका हाथ मेरे हाथ में आके देगा। वो कभी मेरे बाल नोचता था, कभी मेरे जिस्म नोचता था, और कभी मेरे होंठों की तरह आता था। मैं बहुत ज्यादा मैंने उसको कहा, मैंने कहा खोती के बच्चे, जो मेरी इसके साथ बात हुई है, जो फर्स्ट बात हुई है, जिस स्क्रीनशॉट का बहुत ज्यादा इश्यू लिया जा रहा है, उसके उसके फ्रेंड्स का फोन है, जो कि वो मेरी वीडियो उसने स्क्रीनशॉट लेके आगे अपने फ्रेंड्स को सेंड की हुई थी, वो उसके फोन से वो स्क्रीनशॉट नहीं निकला, वो सिर्फ एक स्क्रीनशॉट है। मैंने कहा कि मुझे सिम चेंज करनी है, और जब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा ना कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी सिम चेंज करने की, तो वहां पर ही मैं चुप हो जाती थी, मैं उनको नहीं बयान कर पाती थी कि मैं ऐसे आपको क्यों कह रही हूँ। हाँ, इश्क हो गया आपसे, ब्याह करना चाहता हूँ आपके साथ। और जब मैंने ये बात सुनी ना, तो मुझे लगा कोई दीवाना है, कोई पागल है, और मैं इस बात पे बहुत ज्यादा हंस पड़ी। बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ मुलज़मा आमिना मौजूद है, जिसने एक डिलीवरी बॉय को कत्ल करवाया। ये सारी कत्ल की वारदात किस तरह से प्लान की और उस शख्स को किस तरह से कत्ल किया, कौन कौन इसके साथ शामिल था और आखिरकार कत्ल करने की नौबत क्यों आई। आमिना, मुझे बताएं कि आपने जिस शख्स को कत्ल करवाया है उसके साथ आपका क्या ताल्लुक था। सर, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। जो मेरा उसका फर्स्ट कॉन्टैक्ट हुआ था ना, वो उसके कत्ल से ना कोई 3 या 4 वीक्स पहले हुआ था, यानी 1 माह पहले लगा लें। तो उस टाइम ना मेरी अम्मा की कॉल चल रही थी, और मैंने कान में हैंड फ्री लगाई थी, और आम रूटीन में ऐसे शलवार कमीज पहनी हुई थी, जो कि वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, और जिस बात से बहुत ज़्यादा किया जा रहा अच्छा, है। वो शख्स कौन था, नाम क्या था। आई डोंट नो, मुझे तब तक उसका नाम नहीं पता था, मुझे यहाँ पर आके उसका नाम पता चला है, यहाँ पर आके मुझे अच्छा, उसके साथ आपका रिलेशन कैसे बना था। सर, मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं था। जो मेरी उसकी फर्स्ट बात हुई है ना, मेरी उसकी फर्स्ट बात इस तरह जिससे हुई है कि मैं अपनी अम्मा से बात करी थी, मैं अपनी मम्मा से बात करी थी फ़ोन के ऊपर, और उस टाइम उसकी कॉल्स के ऊपर कॉल्स आ रही थी। वो मुझे 6 मंथ से काफ़ी परेशान कर रहा था। वो एमएसपी कोरियर कंपनी का एक डिलीवरी बॉय था, जिसके अंडर हमारे एरिया आता था। जैसे उसके पास मेरा नंबर, मेरा नाम और मेरे घर का एड्रेस इसी थ्रू गया था, क्योंकि मैंने पार्सल मंगवाए थे। मैं और मेरे घर में काफ़ी लोग पार्सल मंगवाते रहते थे, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। तो इस तरह से उसके थ्रू मेरे नंबर गया था। मुझे 6 मंथ से काफ़ी परेशान करता है। मैं उसको ब्लॉक कर दी थी और डिलीट कर देती थी, और वो मुझे 10 टू 15 नंबर से उसने मुझे काफ़ी परेशान किया, और मैंने उसको कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने जिसको फर्स्ट रिस्पॉन्स दिया ना, वो मैंने उसको यहाँ से रिस्पॉन्स दिया कि मैंने उसकी वो वीडियो कॉल रिसीव किया। जब मैंने उसकी वीडियो कॉल रिसीव किया ना, उसने मुझसे सलाम किया ना, उसने मुझसे कुछ और बात किया। उसने जब मुझसे फर्स्ट बात किया ना, उसने मुझे फर्स्ट बात ये किया कि दिल आ गया आप पर, मैं, हाँ, इश्क हो गया आपसे, ब्याह करना चाहता हूँ आपके साथ। और जब मैंने ये बात सुनी ना, तो मुझे लगा कोई दीवाना है, कोई पागल है, और मैं इस बात पे बहुत ज्यादा हंस पड़ी। अच्छा, मेरी बात सुने आमना, कि जब आपको लगा था कि एक अननोन नंबर से कोई आपको तंग कर रहा है, तो आपने अपने शोहर को क्यों नहीं मैंने अपने बताया। हस्बैंड को 2 दफ़ा कहा। मैंने कहा कि मुझे सिम चेंज करनी है, और जब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा ना कि तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ेगी सिम चेंज करने की, तो वहाँ पर ही मैं चुप हो जाती थी। मैं उनको नहीं बयान कर पाती थी कि मैं ऐसे आपको क्यों कह रही हूँ। तो मैं वहाँ पर चुप हो जाती थी। ये मेरी मिस्टेक है। यहाँ से अगर मैं अपने हस्बैंड को बता देती, तो शायद आज ये नौबत ना आती। ये मेरी मिस्टेक है। वीडियोस में जो आपकी वीडियोस सामने आई हैं उसके मोबाइल से, उसमें आप इस तरह लग रही उसका हैं। फोन नहीं है, वो उसके उसके फ्रेंड्स का फोन है, जो कि वो मेरी वीडियो उसने स्क्रीनशॉट लेके आगे अपने फ्रेंड्स को सेंड की हुई थी, वो उसके फोन से वो स्क्रीनशॉट नहीं निकला, वो सिर्फ एक स्क्रीनशॉट है, जो कि वो इस्तेमाल कर रहा था। और उसने मुझे कहा कि मैं आपको अपने साथ ऐसा बदनाम करूंगा, ऐसा बदनाम करूंगा कि आपका शोहर खुद आपका हाथ मेरे हाथ में आके देगा। जी, उसने मुझसे ये बात वादा किया था, उसने मुझे ये बात कही थी, उसने बड़ी कॉन्फिडेंस से की थी। ना मैं उसको जानती, ना मैं उसकी फैमिली को जानती, और मैंने उसको कहा, मैंने कहा खोती के बच्चे, जो मेरी इसके साथ बात हुई है, जो फर्स्ट बात हुई है, जिस स्क्रीनशॉट का बहुत ज्यादा इश्यू लिया जा रहा है, इसमें वो रईस भी है, इसमें मैं भी हूँ। और मैंने इसको हंस के कहा कि खोती के बच्चे, तुझे पता है मेरे 3 बच्चे हैं? कहता है मैडम जी, ये बात आपको पता है कि आपके 3 बच्चे हैं, मुझे तो आपके बारे में आपसे ज्यादा पता है। जब उसने मुझे ये बात की, तो उसके बाद मैंने उसकी फोन कट कर दी। उसके बाद उसने मुझे कॉल्स की, मैसेजेस किए, मैंने उसका वो फोन नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद उसने मुझे कॉल्स की, मैसेज किए, मैंने उसका फोन नंबर ब्लॉक करके फोन सब साइड पे करके फ्रिज के ऊपर रख दिया। बस यहाँ तक हुई था। हमारा जो कॉन्टैक्ट हुआ था ना, वो यहाँ तक हुआ था। ना कोई सिम में ऐसा रिकॉर्ड निकला, ना सीडीआर में कोई ऐसा रिकॉर्ड निकला, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। और अच्छा आमना, फिर मेरी बात सुने। आप मुझे ये बताएं कि आपके ससुर ने उसको आपके साथ आपके बेडरूम में देखा था, जिसके बाद ये सारा इशू हुआ था। नो सर, उन्होंने देखा नहीं। मेरे ससुर ने बिल्कुल भी मुझे उसके साथ बेडरूम में नहीं देखा। मेरी बेटी नीचे गई थी, उसने अब्बू को जाके पता नहीं किस वे में कहा कि अब्बू अब्बू, ऊपर मम्मा के साथ एक लड़का बैठा हुआ था। जब वो लड़का कैसे आपके बेडरूम तक मैंने पहुंचा। सारी आप कहते हैं तो आपको मैं दोबारा बता देती हूँ। सर, मेरा उस दिन पार्सल था 2050 रुपए का, ठीक हो गया। और इसने मुझे फोन किया, उसने मुझे कहा मैडम प्लीज काइंडली नीचे आके आप अपना पार्सल रिसीव कर लें। सर, मैं नीचे गई हूँ अपना पार्सल रिसीव करने। जब मैंने दरवाजा खोला, तो उसके पास एक ब्लेड था, और वो ब्लेड
इतने इंच का था, ऐसे इतना इतना वो ब्लेड था। उसने वो पहले ब्लेड मेरे होंठों के पास रखा है, फिर मैंने ब्लेड था, छुरी थी, चाकू था, क्या वो चाकू नहीं था, वो एक ब्लेड था, वो चाकू नहीं था, कोई छुरी नहीं थी, वो एक ब्लेड टाइप थी। छुरी तो मुझे पता ना, हाउसवाइफ को तो पता होती है ना छुरियों के बारे में, वो छुरी नहीं थी, वो कोई ब्लेड था। सर उसने मुझे उस ब्लेड से उसने मुझे पकड़ा, वो जल्दी से एंटर हुआ है घर के अंदर। उसके बाद उसने मुझे पकड़ा है, उसने मुझे पकड़ के कहा कि यहाँ पे चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे मेरे साथ साथ बाहर भी मेरे 2 दोस्त आए हैं, अगर यहाँ से भागी तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे, और यहाँ पे अगर चीखी चिल्लाई या किसी को आवाज ही ना तो मैं तुम्हें यहाँ से जान से मार दूंगा। सर मैं ना घबराई उससे, मैंने कहा तुम हो कौन, तुम हो कौन? कहता है मैं वही हूँ जिसका तुम रिस्पॉन्स नहीं देती, ना मैसेजेस के ऊपर ना सिम के ऊपर। तो मैडम जी आप भाव बड़ा खाती हो, आप नखरा बड़ा करती हो, आप मेरी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती, आपको मैं इतने प्यार से समझाता हूँ लेकिन आप मेरी किसी भी बात में नहीं आती, मुझे आपसे इश्क हो गया, आपको कितनी दफा समझाया मेरी हो जाओ। यस सर। उसके बाद उसने मुझे ब्लेड दिखाया, उसने मुझे कहा मुझे किसी सेफ साइड पे लेके जाओ। मैं कहा मेरी बात सुनो, मैं कहा तुम इस टाइम जाओ, मेरी इस टाइम ससुर इस टाइम सारे घर पर आए। कहता मैडम जी क्यों झूठ बोलती है, इस टाइम तो कोई भी घर पर नहीं है, आपसे ज्यादा मैं आपके घर वालों को जानता हूँ और इस टाइम कोई भी घर पर नहीं है। मैंने कहा नहीं मेरे ससुर घर पर है, मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा वो देखो वहां पर ना मेरे ससुर नीचे हैं और मेरे ससुर घर पर हैं। तो उसने कहा कि मुझे किसी सेफ साइड पे लेके जाओ। सर उसने ब्लेड ना उस टाइम मेरी नेक के ऊपर रखा हुआ था और मैं बहुत ज्यादा घबराई थी, जो मेरी मिस्टेक थी ना, मैं उसको सेफ साइड पे लेगी, जो मेरी मिस्टेक थी। जब मैं उसको सेफ साइड पे लेके गई अपने पोर्शन की तरफ, मेरा पोर्शन एक मास्टर बेडरूम की तरह का है, मेरा किचन भी मास्टर बेडरूम की तरह का है, पुलिस से सारा देखा है। जब मैं उसको अपने पोर्शन की तरफ लेके गई तो वहां पे जाके उसने मुझे साथ साथ घसीटा है, उसने मेरे शोल्डर को पकड़ा हुआ था, वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था, मुझे साथ साथ घसीट रहा था और साथ साथ वो मेरी ड्रेसिंग टेबल देख रहा था, परफ्यूम देख रहा था और साथ पूरा घर देखा है, उसके साथ मेरा पूरा घर देखा है। और मैं बहुत ज्यादा उससे परेशान थी और बहुत ज्यादा डरी थी हद से ज्यादा कि ब्लेड की मुंह मुझे ना मार दे। और सर मैं उसको जानती भी नहीं थी कि वो कौन है कौन नहीं है। उसका मकसद क्या था उस दिन आने का? आई डोंट नो, मुझे अभी तक उसका मकसद नहीं पता। आप अभी क्या कहते हैं, मुझे अभी तक उसका। सर एलसीडी के पास मेरा सामान पड़ा हुआ था, मेरे हस्बैंड मुझे मानती तोड़ के ऊपर 5 लाख रुपया और इसके अलावा गोल्ड का सेट दे के गए थे। वो मुझे पकड़ा के गए थे कि मानो आपने ओपन ही रखा हुआ था यस सर, वो उसी दिन तो मुझे पकड़ा के गए हैं, उसी दिन ही 2 बजे मुझे पकड़ा के गए हैं और 3:30 बजे ये वाकया हुआ है, 3:30 बजे मेरे घर में ये वाकया हुआ है और मेरे हस्बैंड दिन के टाइम पे वाकया हुआ? यस सर, ये दिन के टाइम वाकया हुआ है। और उसके बाद उसने वो सेट पकड़ा है, उसने वो सेट पकड़ के अपनी झोली में रख दिया, उसके बाद उसने मुझे अपने पास बिठा लिया, उसके बाद उसने मेरे साथ काफी बदतमीजी किया, उसने मुझे फ्रंट से हाथ लगाया, उसने मुझे बैक से हाथ लगाया, वो मुझे नोचता रहा है, वो मेरी जिंदगी हर चीज को नोचता रहा है। तो आपने शोर मचाने की कोशिश नहीं की? मैं जब रोती थी ना तो वो तशद्दुद करता था मुझ पर हाथ उठाता था, कहता था जरा भी चीखी चिल्लाई ना तो मैं जो तेरे साथ सब कुछ कार्य कर रहा हूँ वो 2 लड़के भी सब कुछ अंदर आके सब कुछ करेंगे। मुझे उन 2 लड़कों का नाम भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि वो बाहर खड़े भी हुए थे कि नहीं भी खड़े थे, ये खुद से कह रहा था कुछ कह रहा था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पा रहा था। और वो कभी मेरे बाल नोचता था, कभी मेरे जिस्म नोचता था और कभी मेरे होंठों की तरह आता था। मैं बहुत ज्यादा अच्छा, इस सारे वाकये के बाद वो शख्स कैसे गया वहां से? मैं आपको बताती हूँ, मेरी बेटी ऊपर आई ट्यूशन से आई, उसको बुक कब लेकर आई हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। उस टाइम वो मेरे साथ था, उस टाइम वो मेरे साथ जाती कर रहा था, उस टाइम वो मेरे साथ था। मेरी बेटी अब्बू कब गया, अब्बू कब उसको लेकर आया, हमें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। और मेरी बेटी जब ऊपर आई है तो ऊपर का दरवाजा खुला हुआ था, मेरी बेटी जब आई है तो वो हैरान हो के वो इतने सारे सवाल है लेके, कभी वो मुझे देख रही है, कभी वो उसको देख रही है, कभी वो मुझे देख रही है, कभी वो उसको देख रही है। मेरी बेटी 8 साल की है और मैं बहुत परेशान थी कि वो ये इसको ना पकड़ ले, इसको ना पकड़ ले। तो मैंने अपनी बेटी को इशारा किया ऐसे करके, ऐसे कि नीचे जाओ। मेरे ज़हन में ये था कि अब्बू को जाके बताओ, मैंने उसको आंख से इशारा किया अपनी बेटी को, जहां तक उस टाइम मेरी अक्ल ने काम किया। मेरी बेटी भाग के नीचे गई है, मेरी बच्ची, उसे जाके अब्बू को पता नहीं किस वे में क्या है कि अब्बू वो ऊपर मम्मा के साथ एक लड़का बैठा हुआ है। अच्छा जब मेरी बेटी भाग के गई है ना तो उसने ऊपर से भी नोक लगा दिया, नीचे से भी नोक लगा दिया। इतनी देर में अब्बू पर आया, अब्बू ने जब ऊपर आया ना तो अब्बू ने फोन के ऊपर वीडियो कॉल के ऊपर फरहान को लिया हुआ था। अब्बू ने आके दरवाजा नॉक किया और जब अब्बू ने आके दरवाजा नॉक किया तो मैं अब्बू का दरवाजा खोलने जा, अच्छा इसके उस टाइम रईस मेरे पास था, वो मुझे अपने दरिंदों की तरह कभी मुझे कहीं नोचता था, कभी मुझे कहीं नोचता था और मैं रोती थी तो मुझ पे तशद्दुद करता था, मुझे मारता था। और उसके बाद जब अबू ने जोर जोर की दरवाजा खोला, जोर जोर की दरवाजा खोला तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। आज वो मुझे उसकी आंखें याद है, उसकी आंखें एकदम ही ऐसे हो गई थी कि जैसे कोई कच्चा चोर होता है। तो उसने वो जो सामान था वो उसने ऐसे करके पकड़ा और वो सर जी वो भाग गया। और जब जैसे वो किचन की तरफ गया मैंने वैसे ही दरवाजा खोला, जैसे मैंने दरवाजा खोला सर वो एकदम मिनट में गायब। सामान में क्या क्या लेके गया? सामान में सर 5 लाख रुपया था और एक गोल्ड का सेट था, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि इसको
उसे कैसे पता चला था कि कहीं पड़ा हुआ है ये पैसे? सर उसने घर आके मेरा प्रॉपर चेक किया ना, पहले उसे ड्रेसिंग टेबल देखी, उसके बाद वो एलसीडी के पास गया, एलसीडी के पास हमारी गन भी पड़ी थी, वो जो सी मेरे हस्बैंड की है अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस वाली है, वो भी पड़ी थी, उसने वो भी देखी, हर चीज़ देखी, उसने प्रॉपर पहले पूरा घर चेक किया, उसके बाद उसने वो मुझ पर मेरे पास आके बैठा।